अब सब्जी को हम बंद करते हैं। मेरी सब्जी पक चुकी है। अब इसके ऊपर डालेंगे दोस्तों थोड़ी सी हरी धनिया। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहें तो एक तड़का लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेल घी पसंद नहीं करते हम लोग। तो ये देखिए, ये आपको रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, इस समय सुबह के बज गए हैं 10:30। तो मेरा चाय नाश्ता हो गया है, फिर भी मैं एक कप चाय और बना के पी रही हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ के क्या हाल चाल है ठंडी के। तो चलते हैं। अब थोड़ा सा हिम्मत किया है। तो अब ये देखिए, ये हरी मटर मैंने छील ली है। आज मैं मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं मटर बनाऊंगी। मैं बिल्कुल नए तरीके से मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। इसके लिए देखिए, इधर मैंने भगोने में पानी चढ़ा रखा है। ये देखिए, ये भगोने में पानी चढ़ा हुआ है, ये गर्म हो रहा है। और इस मटर को मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी सामग्री है। इसमें से हम लहसुन, थोड़ा सा अदरक और एक हरा मिर्चा इस मटर में डाल के इसका पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया। मटर है, लहसुन है, मिर्च है, अदरक है और ज़रा सी हींग है। ये देखिए, बिल्कुल ग्रीन बन के तैयार हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ऐसी ये जो दूध ढकने वाली जालीदार छन्नी होती, ये तो सबके घरों में होगी। और नहीं हो तो आप इससे कपड़ा बांध के भी रख सकते हैं। हम तो ज़्यादातर पहले कपड़ा बांध के ही लगाते थे, लेकिन अब ऐसे ही आज पहली बार बना रहे हैं। ये देखिए, नहीं हम तो कपड़ा बांध देते हैं और उसी के ऊपर इसको। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे रख देंगे। ये भाप बनने लग गई है। भगोने को सीधा कर दें। और ये जो ये जार है, इसमें हम एक टमाटर, देखिए एक टमाटर और एक प्याज और अदरक लहसुन मैंने उसी में पीस लिया है। तो अब इसमें इतना सामान मैं अभी मिक्सी में फिर से पीसती हूँ। तो अब ये जो है, इसके ऊपर ये जो हमारा ये मटर का बैटर है, ये हम इसके ऊपर फैला देंगे। देखिए, हाथ में तेल लगा लें थोड़ा सा, जैसे हाथ में चिपके नहीं। ये देखिए, आपकी फैमिली जितनी हो उस हिसाब से आप इस मटर को पीसें। हमारी फैमिली कम है तो हमने थोड़ा सा, और इसको कम से कम आधा इंच व्यास पे फैलाएं। मतलब इसकी मोटाई आधा इंच से कुछ कम ही रखिए। इसको हमने ऐसे फैला दिया। और ये जो जार का पानी है, ये सब हमने धुल के रख लिया है, जो सब्जी में बनाने में काम आएगा, ग्रेवी के। अब इसको हम किसी भगोने से ढक देंगे। इसके ऊपर दोस्तों थोड़ा सा हम देखिए, ये कश्मीरी मिर्च बुरक देते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी जैसे डिजाइन से अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए, ये देखिए। और इसमें मैंने नमक डाल रखा है, अदरक लहसुन मिर्चा सब मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको दोस्तों किसी बर्तन से ढक देते हैं। देखिए, मैंने इसको ढक दिया है। और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। ये चटनी जो हम बनाएंगे, ये देखिए। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ? अभी धूप नहीं आई बेटा, बच जाओ बाहर, बहुत मौसम खराब है। ये देखिए, ये आगे का पोर्शन हम काट के फेंक देते हैं। और ये टमाटर, ये और प्याज लहसुन, ये
टमाटर है। और दोस्तों ठंड इतनी ज़्यादा है कि हाथ नहीं काम कर रहे हैं। कुछ मेरे यहाँ मेरे कुछ लोग आने वाले हैं, इसलिए सब्जी मैंने लौकी की बनाई थी सवेरे, लेकिन थोड़ा कुछ अच्छा बनाने के लिए ये बना रही हूँ। ये देखिए लहसुन, प्याज और ये काजू, इसको हम अभी पीस के आप सबको दिखाते हैं। ये देखिए मेरा मटर, ये जो मटर का पेस्ट था ये पक चुका है, तो मैं इसको अलग रख देती हूँ। ये और इधर चढ़ाएंगे पैन। पैन चढ़ा दिया, पैन गैस जला दीजिए और इसमें हम डालेंगे तेल। ये देखिए ये मेरा मूंगफली का तेल है, ये डालेंगे। देखिए तेल गरम हो जाता, इसमें ये हम अपनी आलू जो है ये फ्राई करेंगे। ये देखिए ये बहुत छोटी छोटी सी ये एक आलू है, तो फ्राई कर लेंगे। इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक हम इस आलू को फ्राई करेंगे। बिल्कुल करारी क्रिस्पी होने तक फ्राई हो जाएगी। ये देखिए आलू हमारी फ्राई हो गई है। ये गैस को हमने कर दिया स्लो, और इस आलू को ऐसे साइड से लगा के निकाल लेंगे, सारा तेल भी निकल जाएगा। ये आलू हमारी सब्जी में बहुत अच्छी लगेगी। तो आप जब भी बनाएं आलू ऐसे ही डालें। अगर आप आलू डाल रहे हैं तो, नहीं डाल रहे हैं तो बिना आलू के भी सब्जी बन जाएगी। एक आलू है, मैंने एक आलू डाली है। अब तेल हम निकाल लेंगे, क्योंकि इतना तेल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे मैंने डाल दिया जीरा, जीरा के साथ ही गया प्याज। ये अब लहसुन, और ध्यान रखिए आप सब लोग कि ये लहसुन प्याज हर चीज मैंने मसाले में भी पीस रखी है। थोड़ी सी हींग और डाल देते हैं। जाड़े में हींग दोस्तों फायदा करती है, लेकिन ज्यादा भी मत डालिए कि हमारी हींग बहुत अच्छी, इसलिए मैं बस सिर्फ 3 टुकड़े डाली हूँ। क्योंकि मैंने दाल में भी डाल रखा, वो जो मटर मैंने पीसी है उसमें भी मैंने डाल रखी। तो दोस्तों बिल्कुल लाजवाब सब्जी ये बन के तैयार होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप तुरंत देख के बनाएंगे। आपने बेसन का रसाद बनाया होगा, और मूंग की दाल का रसाद बनाया होगा, हरी मटर का रसाद नहीं बनाया होगा। तो ये देखिए एक बार जरूर बनाइए। अब देखिए प्याज की सौंधी सौंधी महक आ रही है। अब ज्यादा प्याज हम नहीं पकाएंगे, इस समय हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, और टमाटर के साथ ही आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा नमक। लेकिन फ्रेंड्स नमक हमने हर चीज में डाल रखा है, इसलिए हमें थोड़ा सा डालना होगा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। क्योंकि नमक मैंने पेस्ट में भी डाला है, और उसमें डाला है जो मटर का पेस्ट बनाया था मैंने, उसमें भी मेरा नमक पड़ा हुआ है। अदरक थोड़ा लेट ही डालें, अगर आप गरम गरम में डाल देंगे तो अदरक जल जाती है। ये जो मैंने मटर वाला पानी रखा है, ये देखिए मिक्सी वो जार धो के ये थोड़ा सा डाल देंगे टमाटर गलने के लिए। पानी का भी इसको इस्तेमाल हो जाए तो टमाटर भी मेरा गलेगा, इसी के साथ टमाटर गल जाएगा। अब देखिए टमाटर करीब करीब मैश हो गए हैं ये। अब इसके साथ साथ ये मसाले डाल देते हैं। ये जो मैंने काजू वाजू पीस के रखा है ये सब डाल देते हैं।
अब देखिए इससे हमने थोड़ी सी मटर बचा रखी, तो ये मटर डाल दिया मैंने। अब डालेंगे हम इस स्टेज पर थोड़ा सा सौंफ। सौंफ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो पाउडर डालिए, अगर सौंफ का पाउडर है तो पाउडर डाल दीजिए, पाउडर नहीं है तो आप खड़ी सौंफ भी डाल सकते हैं। नहीं डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। ये देखिए अब फ्रेंड्स इसमें जाएगा ये हमारा पारंपरिक मसाला, हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक। ये मेरे पुराने मसाले, दादी नानी के मसाले। हल्दी, धनिया, मिर्चा बिना तो सब्जी ही नहीं बनती। और ये देखिए ये मेरा मटर का घोल, इसको भी मिक्सी में डाल देंगे। ये जो मैंने मिक्सी धुल के रखा था जार, ये उसका है, ग्राइंडर धो के जो मैंने रखा था ये। तो हर चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हर चीज का इस्तेमाल करें। अब इस मसाले को भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए तो इसमें जो आप काजू थोड़ा सा पीस के डालें, हमने 7 काजू डाले हैं। अगर काजू आप डाल देंगे तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। ये देखिए, और काजू के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा किशमिश भी डालेंगे। देखिए किशमिश भी डाल देते हैं और इस मसाले को अब हम पका लेते हैं। पुष्पा पुष्पा कौन सा गाना है भाई, मुझे तो मालूम नहीं। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। ये देखिए ये मेरा ठंडा हो चुका है ये मटर वाला, तो इसको हम काट लेंगे। अब इसको आप मनचाहे आकार में काट लें, जिस आकार में आप चाहे तो गोल काटे, मैं तो रसाज के ही आकार में काटूंगी, जैसे रसाज बनाई जाती है उसी तरह से काटेंगे हम इसको। ये रेसिपी आप एक बार जरूर बना के देखें, बिल्कुल लाजवाब रेसिपी बन के तैयार होती है। देखिए एक बार अगर आपने बना लिया तो आप बार बार यही रेसिपी बनाओगे। इसको बहुत स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार होती है दोस्तों, बड़ी अच्छी सी महक आ रही है। इसको देख लेते हैं, मसाला जल जाएगा और हम खड़े के खड़े रह जाएंगे और मसाला बोल देगा जल गया। देखिए चपक रहा दोस्तों। अब इसे थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, तो वो काजू है इसलिए ये चिपक रहा है। खराब हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब मसाले में इतनी अच्छी सी सुगंध आ रही है। हरे हरे बर्फी के पीस, ये देखिए आप जैसा चाहे वैसा काटें। देखिए अब देखिए दोस्तों, कोई आ गया था फ्रेंड्स, तो मैं गैस बंद करके गई थी कि मेरी सब्जी जल जाएगी। चलिए हमारे लिए वो फायदे का सौदा है। ये देखिए ये मलाई में डाल रही हूँ, ये देखिए। और मलाई डालते समय गैस जो है बंद ही धीमी होनी चाहिए। तो अब इसको हम चला देते हैं। देखिए इसको खोलते तक हम चलाएंगे, जब तक ये खोलेगी नहीं तब तक हम चलाते रहेंगे। ये देखिए ये आलू उबाल लिए, आलू मैंने डाल दिया है। ये आलू हमारी दोस्तों पकी हुई है, इसमें कोई भी आप टेंशन मत लीजिएगा कि आलू नहीं पकेगी। तो आपने देखा होगा कि मैंने आलू पका लिया है। तो ये सब्जी हमारी रेडी है। अब हम इसमें डालते हैं अपने ये जो हमने बना के रखी, मसाला मेरा पक चुका है। ये देखिए ये सब्जी हमें भरोसा है कि आप एक बार जरूर बनाइए। ये देखिए ये हरी मटर के पीस हैं। तो ये दोस्तों ये सब्जी एक बार आप जरूर बनाइए और मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। एक बार आप बनाएंगे इस रेसिपी को तो आप बार बार इस रेसिपी को बनाना प्रेफर करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हुई है फ्रेंड्स। ये देखिए अगर आप इसको बनाते हैं तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत भी सफल हो गई है। ये देखिए
अब इसके ऊपर से डालेंगे धनिया। एक चाहे तो आप एक तड़का और लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तड़का लगाना या ज़्यादा तेल खाना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगी।